अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस मैं एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लूँ कि हम लाइव आ चुके हैं कि नहीं। हाँ जी, हम लाइव आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू व्यूअर्स जो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, उन सबको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सलाम। और आज दिन का आगाज़ हम एक अच्छे मैसेज के साथ करना चाह रहे हैं। और हमारा जो आज का मारिया, आपकी तरफ से वॉइस बाउंस बैक हो रही है, ज़रा देख लीजिएगा। हेलो, क्या क्लियर है आवाज? हाँ जी, जी, क्लियर है। ओके। तो आज का हम आगाज़ जो करने जा रहे हैं, वो जिस टॉपिक के साथ करना जा रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त एक टॉपिक है, जिसके अंदर हम आप स्पेशली आज हम फीमेल्स को जो है वो अपने साथ इस टॉपिक में लाना चाह रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि स्पेशली फीमेल जो हैं वो मैक्सिमम इस जो है लाइव शो में आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसमें हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो भी एक फ़ीमेल है और उनका अपनी शोबे के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत इसके अंदर मेहनत की है और इस मकाम तक वो पहुँची हैं माशाल्लाह। और आगे भी वो इसके ऊपर काम कर रही हैं, वो हम उनसे जानेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जितनी भी फीमेल्स हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर, जो एज एन एंटरप्रेन्योर अपने आप का इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग है, चाहे वो टेली मार्केटिंग है, वट एवर जो भी काइंड की फील्ड है उसके अंदर भी वो अपने आप को एज लाना चाह रहे हैं, तो वो इस शो को लाजमी देखें, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन मिस मारिया से करेंगे जिससे उनको मोटिवेशन भी मिलेगी और रोड मैप भी मिलेगा। उस रोड मैप के थ्रू वो भी एंटरप्रेन्योर की तरफ जा सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मिस मारिया, आपको वेलकम सबसे पहले। और आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ लाइव। जी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इस लाइव सेशन में इनवाइट किया गया। PNY ट्रेनिंग्स ने बहुत अच्छे इस तरह के स्टेप्स लिए हैं और मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है। अच्छा, सबसे पहले आप जो थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगी हमारे व्यूअर्स को कि आप अपने बारे में कुछ शॉर्ट हमें इंट्रोडक्शन दें, ताकि हमारे व्यूअर्स ये जान सके कि बेसिकली आप क्या कर रही हैं और किस तरीके से आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं। थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। जी, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाहौर की सॉफ्टवेयर मार्केट है, इसमें मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये सफर मेरा कैसे शुरू हुआ और मैंने कैसे विद इन 5 इयर्स अपने आप को इतना बूस्ट किया कि मैं एक अच्छे लेवल पे जाके अपने आप को देख रही हूँ आज। तो मैंने इनिशियली एक PHP डेवलपमेंट का एक स्किल होता है, उससे मैंने स्टार्ट किया अपना करियर। और मुझे इतना पैशन हो चुका था कि मुझे कोडिंग को और एक्सप्लोर करना है। मुझे नई से नई लैंग्वेजेस, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा देखूं, ताकि मैं एक स्किल की बेस पर अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। क्योंकि जब तक आपके पास स्किल नहीं है, तब तक आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। स्किल होगा तो आप जैसे कहीं जगह बैठ के आप बता सकते हैं कि मैं PHP, अगर PHP है या Laravel MVC फ्रेमवर्क है, तो आई एम एक्सपर्ट इन दैट। तो आपकी वर्थ तभी बनती है कहीं भी, किसी मार्केट में या आप किसी भी सर्कल में, आप अपनी वर्थ तभी बनाते हैं जब तक आपके पास स्किल नहीं होता। तो मैंने भी इसी तरह PHP से अपना करियर स्टार्ट किया। करियर स्टार्ट होने के बाद ऑब्वियसली कुछ फेलियर्स भी आए कि PHP के फ्रेमवर्क्स के बाद मैंने उनको एक्सप्लोर करना था, मुझे मुश्किलात हुई और जिसमें मेरी टीम ने मुझे काफी हेल्प आउट किया। लेकिन फिर क्या होता है कि आप पहले इंटर्नशिप करते हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर आप इंटर्नशिप भी करें और वो अनपेड इंटर्नशिप भी हो, तो आप जरूर करें। क्योंकि अगर आपको कोई चीज सीखने की मिल रही है ना, और वो आपको मुफ्त मिल रही है, अनपेड मिल रही है, तो आप वो उसको, उस मौके को कभी ना जाने दें। क्योंकि वो जो अनपेड भी चीज होगी, कल मतलब कुछ सालों बाद आपको उसका 10x रिटर्न देगी। ठीक है, तो कभी भी लर्निंग के स्किल्स में आप पीछे नहीं हटें। मैंने भी इसी तरह अनपेड इंटर्नशिप से अपनी एक करियर का आगाज किया। और उसके बाद फिर PHP जूनियर लेवल, फिर सीनियर लेवल, फिर टीम लीड और फिर सॉफ्टवेयर मैनेजर। सो ये जो एक रोड मैप था, उसको मैंने फॉलो करके अपने सारे टारगेट्स को अचीव किया विद इन 5 इयर्स। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा मारिया, आपने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एक बात की है कि जो मैंने आपकी बातों से अभी एक बात बड़ी ज़बरदस्त नोट की है कि हमारे जो यंगस्टर्स है ना,
जी। वो अभी लर्निंग फेज में नहीं आना चाहते। वो ये समझते हैं, उनकी ये साइकी है कि वो ये चाहते हैं कि वो जैसे ही यूनिवर्सिटी से निकले और उनको जो है ना बेसिकली एक ऐसी सीट पर बैठा बैठा दिया जाए जो कि सी लेवल की हो या कम से कम मैनेजमेंट लेवल की हो। तो जब वो यूनिवर्सिटी से उनको एक ख्वाब दिखाती है, जब उस यूनिवर्सिटी के ख्वाब से जब वो बाहर निकलती हैं तो वो फिर फ्री इंटर्नशिप्स को वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती। वो ये कहते हैं कि यार ये तो हमारा टाइम वेस्ट है, हमने तो पढ़ लिया, अब हमें तो आप आके सिर्फ 1 लाख की सैलरी दें और गाड़ी की चाबी दें और एक मैक जो है वो लैपटॉप दें। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं कि क्या ये रियलिटी में ऐसी चीजें हैं? जब आप भी इस फील्ड में आए, आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, तो क्या ऐसे ही हुआ था आपके साथ? तो इस पे जरा गाइड करें हमारे यूथ को। अच्छा, जो मेरा केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने हमेशा बिलीव किया है कि अगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर दें कि मुझे ये चीज चाहिए, तो फिर आपका जो माइंड है डाइवर्ट नहीं होता। अगर आपके पास दो चीजें हैं और आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट पे है, तो आप सेकंड की तरफ देखते ही नहीं है। सो सेम लाइक दैट, मैंने ड्यूरिंग लाइक मैं 6-7 सेमेस्टर में थी, तो मेरी यूबीएल यूनाइटेड बैंक जो है पाकिस्तान में, मेरी वहाँ इंटर्नशिप हो गई। ऑल्दो वो मेरी फील्ड से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैंने ड्यूरिंग स्टडीज अपना टाइम मैनेज करने के लिए कि मेरी छुट्टियां आ रही हैं, सेमेस्टर ब्रेक है, तो क्यों ना मैं 3 महीने की इंटर्नशिप कर लूं। तो मैंने इंटर्नशिप यूबीएल में कर ली, और आफ्टर ग्रेजुएशन क्योंकि मैं वहां पे एक इंटर्नशिप कर चुकी थी, तो उनकी कुछ सीट्स आई यूबीएल की, तो मैंने वहां अप्लाई किया और इंटरव्यूज भी हुए, टेस्ट हुआ, 3-4 उनका स्टेप्स थे उनकी सिलेक्शन के। तो इवन मेरी वहां सिलेक्शन भी हो गई, और एक साइड पे मेरे पास था कि मुझे आईटी में कुछ बनना है, कुछ स्किल्स को सीखना है, ताकि मैं कल को एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकूं और सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सकूं। वो एक मेरा पैशन था। और एक तरफ मेरे पास यूबीएल की इंटर्नशिप कर चुकी हूँ, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, ऑपरेशन होती है, फाइनेंशियल्स, कैश, तो उसकी नॉलेज भी है, लेकिन मैंने प्रायोरिटी चूज की कि मुझे आईटी में ही जाना है, क्योंकि वही मेरा इंटरेस्ट है। मैंने यूबीएल की उस ऑफर को साइड पे किया और अनपेड इंटर्नशिप से अपना करियर चूज कर लिया। उस टाइम पे फैमिली का ये कहना था कि भाई तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे लेवल की है, इनिशियली जिस तरह आप कह रहे हैं, ठीक है वो मैनेजमेंट लेवल की नहीं थी, बट दे ऑफर मी अ वेरी गुड सैलरी, लेकिन वो मेरे लिए कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी। मुझे आईटी में एक्सप्लोर करना था, तो मैंने आईटी ही चूज किया। और आज यानी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने बेसिकली पैसों की बजाय अपने करियर को चूज किया। मैं इस टॉपिक पे भी अभी आ रहा हूँ साथ ही। हमारे पास जो है ना माशरे के अंदर जो यूथ है वो स्पेशली ऐसी जॉब्स को प्रेफर करते हैं जो उनको फौरन से पहले पैसा जनरेट करके दे। जबकि वो उन जॉब्स को मैं कहते हैं, उन जॉब्स को बेसिकली प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं कि ये पढ़े लिखे जो है ना, जैसे कि आपकी ये मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स की जॉब हो गई, ठीक है, ये पढ़े लिखे मजदूर होते हैं जो कि 2-2 3-3 साल 4-4 साल तो उनको अच्छा पैसा तो मिलता है। एक कॉल सेंटर की जॉब के अंदर 40 से 50 हजार सेल और कमीशन डाल के लोग कमा बिल्कुल। लेते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छा लगता है कि यार ये टेम्परेरी पैसा जनरेट हो रहा है। एक्चुअली में वो अपनी पूरी आने वाली जिंदगी को उस टेम्परेरी पैसे की वजह से जो है ना वो उस गोल्डन टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल। 100% बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, पहले स्टूडेंट था, मैंने भी काफी स्ट्रगल की, सब जॉब की, तो मुझे इन सारी चीजों का पता है। तो स्टूडेंट्स को बेसिकली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपने भी उस स्टेप पे, अगर आप उस टेम्परेरी फाइनेंस को देख लेते, वो टेम्परेरी फाइनेंस थे जो आपको टेम्परेरी वो बूस्ट फिक्स्ड होगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स्ड और होगा, शॉर्ट एक टर्म साल के दो लिए वो साल नहीं चल तीन साल सकता, हाँ वो चल जाता, लेकिन आप अब आज जिस मुकाम पे आप माशाल्लाह पहुंची हुई हैं तो उस मुकाम पे आप शायद तब ना पहुंचती उस वजह से। तो आपने बेसिकली करियर को फोकस किया, आपने जी। टेम्परेरी जो है शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर। तो एक तो व्यूअर्स ये बात हमें पता चलती है मिस मारिया की जो है वो जिंदगी से, कि आप कभी भी टेम्परेरी गोल्स की तरफ मत जाएं। अगर आपने जाना भी है तो करियर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मार्केट में उतरें और प्रॉपर काउंसलिंग के साथ उतरें। अच्छा मारिया, मुझे ये बताएं कि देखिए हमारे जितने भी यंगस्टर हैं, बच्चे हैं जो हमसे भी छोटे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, हमने तो अपनी फील्ड के अंदर, मुझे तो कम से कम 12-15 साल से 20 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर। तो मैं आप उनको अपने अपने एक्सपीरियंस से क्या आप ये बताना चाहेंगी कि ये जो अभी करियर का पाथ वो किस तरीके से लें और उनको काउंसलिंग कैसे होगी, क्योंकि ये काउंसलिंग का बड़ा मैटर है, स्पेशली फीमेल्स। मैं इस प्रोग्राम को ज्यादा फीमेल्स के लिए करना चाहता हूँ, ताकि हम, क्योंकि मेल्स के लिए तो बहुत ज्यादा बात की जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम फीमेल्स के लिए भी बात करें, उनकी भी करियर काउंसलिंग करें।
तो क्योंकि हमारी मुल्क की 52% जो आबादी है वो फीमेल्स हैं, तो और उनके टॉपिक्स पे बहुत कम बात की जाती है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी स्पेशली फीमेल्स को ये बताएं कि वो यूनिवर्सिटी लेवल में किस तरीके से बिहेव करें, क्या पढ़ें, किन स्किल्स की तरफ तवज्जो दें, किस तरह करियर पाथ चूज करें, और आफ्टर कंप्लीशन जो भी उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, एमफिल है, वट उसके बाद उनको किस तरीके से उस फील्ड में आना चाहिए। प्लीज इसके ऊपर बताएं फीमेल्स को लेके। ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि मैंने ये सुना है कि यूनिवर्सिटीज उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही, आप लोगों को गाइड नहीं करती, और आप लोग ग्रेजुएशन के बाद कहते हो कि हमें तो कुछ आता नहीं है। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटीज इतनी भी अभी गई गुजरी नहीं है पाकिस्तान की, वो सब कुछ करवा रही है। लेकिन होता क्या है कि वुमेन्स एक, मैं पिछले साल का देख रही थी रिसर्च कि जो नेशनल सेंटर वुमेन इन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक रिसर्च दी है कि जो गर्ल्स हैं स्पेशली वुमेन्स आईटी में आ तो जाती है, लेकिन 40+ जो परसेंटेज है वो सर्वाइवल नहीं करती, वो छोड़ जाती है। इनिशियली अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो आ गए हो, लेकिन आप सर्वाइवल नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने अपना वीएन वैसा सेट नहीं किया। तो जो वुमेन्स हैं वो सारी हर तरह की फील्ड, जैसे कोडिंग है, इजीली कर सकते हैं। और आपको जो यूनिवर्सिटी का टाइम है उसको इतने अच्छे से मैनेज करना है कि यूनिवर्सिटी ब्रेक आपको मिलती है, आप उसमें कोर्सेज करें और फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी पहले ही साल में आपको फोटोशॉप या कोई बेसिक सॉफ्टवेयर जरूर सिखा देती है। तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप अपना बेसिक प्रोफाइल बनाएं, और उस प्रोफाइल से क्या होगा कि आपको छोटी छोटी मोटिवेशन भी मिल जाएगी। जैसे फाइवर या फ्रीलांसर की जो भी वेबसाइट्स हैं, वहां पे आप छोटा काम करेंगे, आपको छोटी अर्निंग आ जाएगी, लेकिन आपको मोटिवेट कर देगी कि आज मैं इस लेवल पे काम कर रही हूँ तो कल अगले लेवल पे मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। और यूनिवर्सिटी आपको एक गाइडलाइन तो जरूर दे देती है ना, आपको साथ बिठा के बेशक काम नहीं करा रही, लेकिन आपको गाइडलाइन जरूर दे रही है, आपको एक्सपोजर दे रही है कि दुनिया में क्या हो रहा है और कौन सी टेक्नोलॉजीज आप यूज करें। तो अपना जो वीएन है उस तरीके से सेट करना है। अच्छा, इससे मुझे एक याद आया कि जब मैंने ग्रेजुएट किया तो हमें यूनिवर्सिटी भी ख्वाब दिखाती है कि आप लोग आज ये डिग्री कर रहे हो, तो कल आप जब इतने लेवल पे जाओगे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपका वेट कर रही हैं। तो इसी तरह मेरा भी ड्रीम था कि मुझे अरफा मेरे लिए ड्रीम बन चुका था कि मैं अरफा की किसी कंपनी में, अरफा टेक्नोलॉजी पार्क की किसी कंपनी में एंटर हो जाऊं, और वहां पे मेरा अपना करियर का स्टार्ट होना चाहिए। इसी ड्रीम को लेते हुए मैंने बहुत ज्यादा अप्लाई किया वहां पे, जो भी कंपनीज थी उनको सर्च किया, सीवी सेंड की इनिशियली। तो मैं मुल्तान में थी तब, और मुझे एक इंटरव्यू कॉल आई। मैं मुल्तान से स्पेशल रात का सफर करके, तब तब मोटरवे नहीं हुआ करती थी, तो 6 घंटे का सफर करके सुबह इंटरव्यू दिया जाके, और फिर मैंने वापस ट्रेवल किया, और फिर मुझे रिजेक्शन हो गई। और उस रिजेक्शन ने मुझे लगा कि क्या कमी थी उसमें, मैंने पूरी प्रिपरेशन की थी। नेक्स्ट टाइम मैंने फिर अप्लाई किया, मैंने फिर दोबारा ट्रेवल किया, मैं दोबारा आई, और फिर मुझे रिजेक्शन दोबारा हो गई। तो जो रिजेक्शन है उसी को मैंने और सीरियस लिया। मैंने अरफा को छोड़ के बाकी कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस लेवल पे अब मुझे अरफा जैसी कंपनीज मुझे ऑफर्स देती हैं, बट उनकी ऑफर से कहीं ज्यादा मैं अब बेटर लेवल पे हूँ। तो आप पहले ही अपने आप को सेट कर लें कि आप अपने बीएम से कभी नहीं हटें। सो दिस इज माय बिलीव। अच्छा चले, माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त इनको जो है हमारी फीमेल्स को एक आंसर दिया कि सबसे जो पॉइंट मैंने इसमें से निकाला है कि नंबर वन, आपको अपने विजन को बिल्कुल। आपको ये क्लैरिटी लेकर आनी है कि आपको बेसिकली अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। जब अपने आप गोल सेट कर लेंगी, और गोल सेट करने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि अब मैंने उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए, मुझे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या ऐसे कंसिस्टेंसी। steps हैं, क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं वो आपने मॉनिटर करने हैं। उसके बाद आपने उस फील्ड को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको राइट लेफ्ट फ्रेंड कुलीग्स इवन के पेरेंट्स भी कहें कि जी ये फील्ड नहीं, इस फील्ड में आ जाओ, आपने उस फील्ड को, क्योंकि जब आपको पता चल गया है कि एक्चुअली में आपकी फील्ड क्या है, तो अब आप डेडिकेट होकर उस फील्ड के अंदर लग जाए और दिन रात एक कर दे, और स्टेप बाय स्टेप अपनी करियर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जाएं, ना कि आप फाइनेंशियली इसको देखें कि नहीं जी अभी टेम्परेरी शॉर्ट टर्म में हो तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर करियर ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होगी तो वो आप सारी की सारी अपनी एनर्जी और टाइम को और आने वाले वक्त को वेस्ट कर देंगे। अच्छा मारिया, मुझे एक और चीज बताएं कि चले ये तो आपका, आपने एक बड़ा अच्छा एक काउंसलिंग की हमारे फीमेल्स की। आप ये बताएं कि एज एन एंटरप्रेन्योर या एज ए मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
आप अगर अपनी किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, आप खुद को एज ए बिजनेस डेवलपर काम करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट को जैसे बिकम योर ओन बॉस, ठीक है, फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाहते हैं, या आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं एज ए फीमेल, तो आपको स्टार्ट में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्या रोड मैप आपको चाहिए? पहले तो ये कि और आप जो भी आपने कोई काम कर आपने रही है, आपने कैसे स्टार्ट किया वो भी बता दीजिएगा, ताकि मे बी उसी में काफी आंसर्स हमारे चले जाए। जी, मैंने जैसे बताया कि जब मैंने पीएचपी की मुझे जॉब हुई और मैंने वहाँ एक प्रोडक्ट की वहाँ डेवलपमेंट की विद विद द टीम। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि कोई भी जो कामयाबी है वो अकेले नहीं आप हासिल करते हैं, आप टीम के साथ हासिल करते हैं। अगर मैंने किसी कंपनी में बैठकर एक प्रोडक्ट बनाया है या वो लॉन्च हुआ है, अच्छे लेवल पे गया है, तो उसके पीछे मैं नहीं हूँ, उसके पीछे एक पूरी टीम है। तो कामयाबी एक एक इंसान की नहीं होती, टीमों की होती है। तो जो रोड मैप जो है वो ये होना चाहिए कि आप एक स्किल को सीख रहे हैं, स्किल को सीख के आप अपनी सीवी बहुत अच्छी बनाएं, पोर्टफोलियो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करें। अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, फ्रीलांसिंग की है, वो बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो। और मैंने ये देखा है कि अभी भी जो मुझे सीवीज रिसीव होती हैं उनकी जो सीवी फॉर्मेट्स हैं वो बहुत खराब है। मैं अगर एज अ रीडर उस सीवी को देखती हूँ कि मैं खुद ही उसको आगे कर देती हूँ कि नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, सीवी में कुछ खास नहीं है। तो आपको सीवी को इतना बेहतर बनाना चाहिए। और जो मैंने फर्स्ट इनिशियली अपने करियर के स्टार्ट में यही सीखा कि पहले सीवी को अच्छा बनाओ, और जो आपने अब तक लर्न किया है और लर्न कर रहे हो वो मेंशन करो सीवी में। फिर उसके बाद क्या होगा, आप इंटरव्यूज इंटरव्यूज अप्लाई करते रहो, इंटरव्यूज के बाद आपकी कभी ना कभी सक्सेस हो जाती है और उस सक्सेस पे फिर आप सिलेक्शन होती है। ये फिर तो वहां ये तो जाके आप ये तो मारिया, आप सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये तो आप एज ए जॉब ओरिएंटेड अप्रोच बता रहे हैं ना। मैं जी, एंटरप्रेन्योर पे रहना चाह रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरीके से आए? एंटरप्रेन्योरशिप में ये कि आपके पास अपना आइडिया होना चाहिए। ठीक है। आप आइडिया बिल्ड करेंगे, आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जो केस स्टडीज डिफरेंट चल रही हैं सॉफ्टवेयर की, आईटी की, या करंटली पंजाब में हमारे किस चीज की अभी आईटी की जरूरत है, आप वैसा आइडिया बिल्ड करें। जब आप आइडिया बिल्ड कर लेते हैं, बिल्ड करने के बाद आप उस पर मजीद उसके फीचर्स को सोचें, उसको उसको इनोवेट करने के प्लान्स रखें, एक पूरी डॉक्यूमेंटेड चीज रेडी करें। फिर क्या होता है कि एनआईसी और प्लान 9 के प्लेटफॉर्म्स, अगर आप आपके पास फंडिंग नहीं है, आप इस तरफ जा सकते हैं कि आप वहां पे जाके अपना प्रोजेक्ट पिच कराएं। और एंटरप्रेन्योरशिप में काफी ज्यादा चांस होता है कि आप विद इन कुछ स्ट्रगल के बाद आप अगर आपके आइडिया में जान है, अगर आपका आइडिया एक सही एनर्जेटिक है, तो फिर आप बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं। हम्म। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर कोई फीमेल है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहती है, उसके पास सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए वो आइडिया होना चाहिए। जब जी, उसके स्किल पास होगा, हाँ आइडिया जी, होगा, सबसे पहले उसके तो स्किल बाद तो ऑब्वियसली है ही ना, स्किल तो है ही। यानी कि चले हम पीछे से स्टार्ट दोबारा कर लेते हैं। स्किल होना चाहिए सबसे पहले, उसके पास कोई स्किल होना चाहिए। स्किल फॉर एग्जांपल उसके पास वेब डेवलपमेंट की स्किल होनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट डिजाइनिंग की। हम सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ जाते हैं, उसके पास एक बिल्कुल। स्किल है जो वेब डेवलपमेंट, उसको पीएचपी पे काम करना आता है। अब वो क्या करेगी कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो फीमेल जो है वो आइडिया लेकर आएगी, या तो वो उस स्किल को एज ए फ्री लांसर यूज करेगी और सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगी, ठीक है, जो मेरी बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग है, आप मुझे वहां पर गाइड कर दीजिएगा। या तो वो जी। फीमेल जो है वो उस जो स्किल को यूटिलाइज करते हुए एज ए फ्रीलांसर काम करके अपवर्क, हम्म। फाइवर, जो इस तरह की दुनिया में वेबसाइट्स हैं, या लोकली काम जो है वो एज ए फ्रीलांसर पिक करेगी, और पिक करने के बाद उनको वो डिलीवर करना शुरू कर देगी। और साथ साथ हम्म। अगर वो उसको सॉफ्टवेयर हाउस की शक्ल में अगर डेवलप करना चाहती है, तो वो ग्रेजुअली अपने साथ टीम को अटैच करना शुरू कर देगी, और बीडी यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट भी शुरू में वो खुद ही मैनेज कर रही होगी, और आस्ता आस्ता अपनी टीम को अपने साथ एज ए टीम वर्क जोड़ के वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप कर सकती है। नंबर वन। नंबर टू, बिल्कुल। ये बिल्कुल। जो मुझे लगता है कि जो मैंने आपके आइडिया से परसीव किया वो ये किया कि अगर फॉर एग्जांपल उसके पास स्किल आ गई है, अब हम दूसरा रुख देखते हैं। उसके पास स्किल आ गई है, उसके पास सबसे बड़ी चीज जो है उसके बाद जो उसने देखना है वो आइडिया देखना है। यानी कि किस हम्म। डोमेन के अंदर, किस प्रोडक्ट के ऊपर उसने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, कौन सी ऐप बनानी है, कौन सी वेब बनानी है, उसके ऊपर उसने काम करके उसकी मार्केटिंग करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में, ऐसा ही है।
उससे पैसे कमाने हैं। ये दो आप दो तरीकों से गाइड करना चाह रही हैं। जी ये सही है। देखिए जब स्किल होता है ना, और आप अगर लेट से कि किसी ने अपना प्रोडक्ट बनाया, टीम के साथ बना लिया, किसी ने फ्रीलांसिंग से फंडिंग ले ली, जैसे बहुत से क्लाइंट्स और इंडस्ट्रीज वहां पे आपको आप आउटसोर्स कर लेते हो प्रोजेक्ट को, तो वो भी चीज है। तो अब लोग कहते हैं कि भाई फिर स्किल की क्या जरूरत है, अगर हम कम्युनिकेट कर ले, हम आउटसोर्स करा ले प्रोजेक्ट को। उसमें ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास स्किल होगा ना, तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। लाइक अगर आपको पता है कि ये काम 3 दिन में होना है, तो टीम कह रही है कि ये काम तो 5 दिन में होगा, बट यू बेटर नो कि ये काम 3 दिन में हो सकता है। आपने मैक्सिमम अपनी ड्यूरेशन बताई है, तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप में, और डिफरेंट काइंड ऑफ जो फ्रीलांसिंग है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। तो स्किल के बाद आप जा सकते हैं कि आप किसी भी जगह जो है मार नहीं खा सकते। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा मारिया, मुझे इसमें ये बताइएगा कि इस वक्त आप तो आप जो हैं वो अ, कहाँ बैठी हुई हैं, मतलब पाकिस्तान में कि ऑस्ट्रेलिया में है? मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। हाँ जी। तो आप ऑस्ट्रेलिया में जब आप आ गई हैं माशाल्लाह, तो अब आपको क्या लगता है कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर वो भी आपकी तरह आगे बढ़ना चाहें और किसी और मतलब जो है जगह पे जाके काम करना चाहें, तो वहां पर क्या चैलेंजेस हैं फीमेल्स को लेके, पाकिस्तानी फीमेल्स को? और वहां पर अगर वो किसी और दूसरे मुल्क में जाती हैं, चाहे शादी के बाद चली जाती हैं या पढ़ने के पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए चली जाती हैं, तो वहां पर अगर वो अपने आप को जॉब करना चाहें, वहां पर अपने साथ स्टडी के या यहाँ पर घर संभालना है, तो उसके साथ वो अपने साथ सराउंडिंग करना चाहिए, तो वो क्या चैलेंजेस है और क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखिए जो जहाँ पे रीलोकेट की बात हुई है ना, तो इस चीज से मैं बहुत पहले से गुजर के आई हूँ कि मुझे मुल्तान से लाहौर की तरफ आना था, कि एक मुल्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो माइट भी 2 या 3 कंपनीज हैं जो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हैं। तो मैंने पहले तो ये स्टेप लिया कि मैं लाहौर जा रही हूँ और मुझे वहां अपने आप को प्रूव करना है। तो प्रूव करते करते एक चीज होती है कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो। तो मैंने अपने आप को मोटिवेट इस तरह से किया कि मैंने अपने आप को, मैंने अगर देखा कि मेरे पास 12 घंटे है, मैं स्टेमिना है मेरे पास 12 घंटे काम करने का, तो मैंने अपने आप को डिवाइड कर दिया। लाइक 8 से 11 बजे तक मैंने लेक्चर्स दिए, 11 से 5 बजे तक मैंने एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर वर्क किया, और फिर 5 से 9 तक मैंने डिग्री अपनी कंप्लीट भी की साथ में। ये जो डिवीजन होती है वो आपको बहुत ज्यादा ऊपर लेकर जाती है, क्योंकि अगर फिर आप रिलोकेट होते हैं तो आपको पता है कि अगर मैं नई जगह जा रही हूँ तो मेरे पास 3 डिफरेंट डोमेन्स है, कि मैं पढ़ा भी सकती हूँ, मेरे पास स्किल है तो मैं उसके लेक्चर दे सकती हूँ, वाई नॉट कि मेरे पास डिग्री है तो मैं पीएचडी कर लूँ। फिर मेरे पास क्या है कि मेरे पास सॉफ्टवेयर मैनेजर का एक्सपीरियंस है, तो आई कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स। और अपना एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई है तो डिफरेंट, अगर पाकिस्तान से किसी और कंट्री में गए हैं तो वहां पे तो फिर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो गई ना, लेकिन इनिशियली एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपोजर भी होना चाहिए। तो चैलेंजेस रीलोकेशन की चैलेंजेस 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 जी, रीलोकेशन डजंट मैटर, बस सब कुछ हो जाता है। बस आपके आपने पहले, चैलेंजेस क्या होंगे? अपॉर्चुनिटीज तो आपने बता दी है, इसके अलावा जो मेन चीज है कि उनको फिर बाहर आके चैलेंजेस क्या होंगे फीमेल्स को? चैलेंजेस ये होते हैं कि आप जब नई जगह पे जाते हैं, अगर मैं मुल्तान से लाहौर जा रही हूँ तो लाहौर ये कहेगा कि आपके पास लाहौर का क्या एक्सपीरियंस है, मुल्तान का एक्सपीरियंस से हम नहीं काउंट करें। मैं पाकिस्तान से अगर ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ तो ऑस्ट्रेलिया कहेगा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस हमें रिक्वायर्ड है, पाकिस्तान का हमें नहीं चाहिए। तो वो जो चैलेंज है आपको वहां प्रूव करना होगा कि आप अपने आप को कैसे प्रूव करते हैं और कैसे उनकी कंपनीज अपॉर्चुनिटीज में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सो दिस इज द मेन चैलेंज। ठीक है। अच्छा मारिया, आप मुझे ये काइंडली बताएं कि ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स को कि किस तरीके से ऊपर आना चाहिए, जॉब सेक्टर में कैसे आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आना चाहिए और किस आईडी के साथ आना चाहिए। आप इसके अलावा क्या हमारी फीमेल्स को मोटिवेशन दे सकती हैं कि वो लोग जो फीमेल्स हैं स्पेशली, जो कि जिसमें से मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि जो हमारी डॉक्टर्स हैं उसमें से जो एमबीबीएस करने के बाद तकरीबन 60% डॉक्टर जो हैं वो फीमेल डॉक्टर, वो प्रैक्टिस में नहीं जाती। ठीक है, यानी कि वो अपनी स्टडी को वेस्ट कर देती हैं। इसी तरह हमारी यहाँ पर काफ़ी ऐसी फीमेल्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनकी स्टडी जैसी कंप्लीट होती है तो तकरीबन 60 से 70% जो फीमेल्स हैं वो जो उन्होंने करियर को चूज किया होता है वो वो उनकी शादी हो जाती है, और वो शादी होने के बाद वो अपनी दूसरी जिंदगी जो मियाँ बीवी वाले हस्बैंड वाइफ वाली जिंदगी है उसमें वो चली जाती है, उनकी फिर प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती है।
आप उन फीमेल्स को क्या गाइड करनी चाहेंगी कि वो घर बैठ के किस तरीके से अपनी उन स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए जो उन्होंने सीखा अपनी जिंदगी में, ठीक है वो उनके चैलेंजेस हो सकते हैं कि उनके जो है इन लॉज उनको इजाजत नहीं दे रहे, इट्स नॉर्मल थिंग इन पाकिस्तान, और या आप कुछ ऑब्वियसली या तो वो किस तरीके से कर सकते उसके लिए जो कि अभी लॉकडाउन ने भी काफी लोगों को सिखा दिया है कि आप डिजिटलाइज चीजों पर जाओ, और अगर किसी को कुकिंग आती है तो कुकिंग आप ऑनलाइन ऑर्डर्स ले लो। अगर आपको फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप अपने स्किल की बेस पे प्रोफाइल्स बनाओ, उसकी वो करो। तो जो आपकी इंटरेस्ट है उनको देखकर आप आगे आओ। तो क्या होगा कि हैं? आपके पास लॉकडाउन में भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। अच्छा, मैंने देखा कि ये जो जूम का सॉफ्टवेयर है ये आईटी इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा लोगों को पता चल गया है कि भाई जूम यूज कर लो, आप कॉन्फ्रेंसिस कर लो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले बिल्कुल नॉन थे वो अब बहुत सामने आ गए हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर भी है, ये आपकी ईज कर सकता है। तो अभी घर बैठे भी है तो ये इट डजेंट मैटर, आपके पास एक लैपटॉप एक इंटरनेट होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्किल सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, आप अपने आप को बना सकते हैं। सो चेंज योर थिंकिंग। और दो तरह की नसीब होते हैं, एक एक नसीब होता है जो नहीं तब्दील होता, और एक नसीब होता है जो आपकी सोच से बदलता है। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपका नसीब भी बदलेगा। मैं उन वुमेन्स के लिए ये मैसेज दे रही हूँ जो अभी घर में बैठी हैं, उनके पास चैलेंजेस हैं कि वो नहीं जा सकती बाहर। तो आपके पास लैपटॉप तो होगा, इंटरनेट भी होगा, तो यू कैन फाइंड, आप अपनी अपनी मंजिल खुद ही बनाए। कोई इशू नहीं है, बस आपको अपनी कंसिस्टेंसी रखनी होगी, तो सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। सही, ठीक है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है, मैं ये चाहूंगा कि जितने भी हमारे तो व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, वो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट करें और मैक्सिमम हमें बताएं कि आप लोग क्या ऐसे आपकी लाइफ में करियर ओरिएंटेड चैलेंजेस हैं जो कि आप मिस मारिया से पूछना चाह रही हैं, और मिस मारिया इंशाल्लाह उसका आंसर देंगी। तो अगर आपके कोई भी किसी किस्म के कोई क्वेश्चन है तो हम लाइव उसको जो है वो एंटरटेन करेंगे, मिस मारिया से लाइव पूछेंगे। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप हमारे इनबॉक्स में, हमारे चैट बॉक्स में आप हमें बताएं, हम आपके क्वेश्चन हम लेने के लिए तैयार हैं, और मिस मारिया उसको आंसर भी देंगी। उतनी देर तक हम मिस मारिया से कुछ और डिस्कस भी कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने प्लीज हमें इनबॉक्स में, मैं एक दफा चेक भी कर लूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आए हों तो मैं इंशाल्लाह उसको लाइव एंटरटेन कर लूँ। अभी क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मिस मारिया, आप मुझे काइंडली ये बताएं कि आपके आगे अब आने फ्यूचर क्या प्लान है आपके लेकर, क्योंकि अब आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई हैं, अब वहां पर अपनी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, साथ पढ़ भी रही हैं, तो आपका फ्यूचर क्या प्लान है? फ्यूचर प्लान मेरा हमेशा से बिजनेस रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट रही है, एंटरप्रेन्योरशिप रही है। मैंने पाकिस्तान में इतनी मेहनत कर ली थी कि मैं अपनी रूट्स बना चुकी हूँ। आई हैव माई टीम इन पाकिस्तान, तो मैं उनको हेड यहाँ कर सकती हूँ। ऑनलाइन सिस्टम्स हो गए हैं अब तो वैसे भी। तो मैंने अपना पूरा एक प्लान रखा है, तो मैं उस पर एक सीक्वेंस से जा रही हूँ कि मैं यहाँ बैठ के यहाँ की मार्केट को भी पिच करूँ, और जबकि मैं यहाँ हूँ तो मुझे पाकिस्तान की मार्केट का तो वैसे ही पता है कि उनकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वे ऑफ वर्किंग क्या है। तो मैं उस उन दोनों चीजों को मैं मैनेज कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, तो आप अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं। जी और अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको गुड। कोई चैलेंजेस तो नहीं आ रहे? चैलेंजेस तो आते हैं, और अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो किस टाइप? चैलेंजेस जो मुझे लगता है कि वो कोरोना वायरस का चैलेंज है, जो कंपनीज तो वैसे ही ले वो ऑफ तो बहुत ज्यादा कर रही हैं। पूरी दुनिया को तो ही चैलेंज है। अदरवाइज जी वो तो पूरी दुनिया को इस वक्त चैलेंज है। इसके जी वो अलावा पूरी दुनिया कोरोना। का challenge अच्छा, अभी चले कोरोना वायरस पे भी आ जाते हैं। अभी क्योंकि आपको पता है कि मारिया के इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो कोरोना की वजह से उनके बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है, और बहुत सी कंपनीज तकरीबन बंद होने पे आ गई। तो आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर, आपको क्या लगता है कि इस टाइम के अंदर जो हमारी फीमेल्स हैं, जो है। घरों में बैठी हुई हैं या जो फील्ड में काम कर रही हैं और जिनकी जॉब खत्म हो गई है, वो उनको आप क्या ऐसी टेक्निक्स या टिप्स बताना चाहती हैं कि उनकी अर्निंग कम से कम रहे? तो उसके लिए आप हमारी फीमेल्स को भी मैसेज देना चाहती हैं इस कोरोना के टाइम में? मैं ये मैसेज दूंगी कि पहले
तो अपनी सोच को रीसेट करें, क्योंकि ग्लोबली जो वर्ल्ड का पूरा सिस्टम है वो रीसेट हो रहा है, सबके मेजरमेंट्स, वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ इंटरेक्शन, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो हमें भी अपने आप को घर बैठे चेंज करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। तो उसके लिए फिर वी कम टूवर्ड्स फ्रीलांसिंग, जो कि बेस्ट बेस्ट चीज है, और आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको लॉन्च करें। अभी तो ज्यादा ट्रैफिक हमें ऑनलाइन ही मिल रही है, जो कि इतना नहीं मिला करती थी पहले। यूट्यूब चैनल्स बनाए जा सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आप आ सकते हैं। वो घर बैठे एक बहुत बेस्ट चीज है, और इस चीज की डिमांड अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी विद इन लाइक कमिंग ईयर्स में। ठीक। अच्छा, बिल्कुल मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता जाऊं अपने एक्सपीरियंस जी से भी। मारिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो फीमेल्स हैं हमारी, जो इस वक्त एक तो उनको पहले भी ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, और ग्रेजुअली वो उन चीज़ों को काफ़ी हद तक हमारी सोसाइटी का माइंडसेट भी अब चेंज हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जो छोटे शहर है वहाँ से भी लड़कियां जो हैं, फीमेल स्पेशली, जो हैं दूसरे शहरों में जाके पढ़ती भी हैं, और वो अपना रोजगार भी जो है वो कमा रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो बेस्ट हमारे सामने केस स्टडी है वो मिस मारिया की शक्ल में है। ये मुल्तान से इनका ताल्लुक था, और मुल्तान से इन्होंने बेसिकली अपनी एक करियर ओरिएंटेड अप्रोच का स्टार्ट किया। नो डाउट इनकी फैमिली ने इनको बहुत सपोर्ट किया होगा, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो इनकी फैमिली ने भी इनको सपोर्ट किया, और मैं उन पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपनी जो है वो बच्चों को, स्पेशली फीमेल्स को सपोर्ट करें, कि अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहती हैं, तो उनको आप एक रोड मैप जरूर दें, उनको एक मौका जरूर दें। दूसरी बात ये कि जो इस मुश्किल टाइम में हम अब, क्योंकि मिस मारिया बिल्कुल ठीक कह रही है, पूरी दुनिया का इस वक्त जो है वो सिस्टम रीसेट होने की तरफ जा रहा है। अब लोग स्किल्स की तरफ जा रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो 9 to 5 जॉब भी करती हैं, और अभी इस वक्त ऐसी हालात है कि कंपनी तो 70% वैसे ही अनपेड और ले ऑफ की तरफ जा रही हैं, उनके बिजनेसेस भी खत्म हो रहे हैं। तो उन फीमेल्स के लिए मेरा भी एक मैसेज है, जो कि मैं मिस मारिया के ही मैसेज को आगे कि वो लोग स्किल सीखें, ऑनलाइन स्किल सीखें, ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज करें, ग्राफिक्स सीखें, वेब डेवलपमेंट सीखें, कुछ भी ऐसी स्किल जो कि आप घर बैठ के आप इजीली उससे पैसे कमा सकते हैं, वो आप स्किल सीखें। यूट्यूब चैनल बना के उसके ऊपर कोई स्किल सीखें, या लोगों को डिलीवर करना शुरू कर दें उसके ऊपर। उससे आप गूगल एडसन के थ्रू, मोनेटाइजेशन के थ्रू बिल्कुल। कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग आप स्किल के थ्रू कर सकते हैं। तो आप सबके लिए, फीमेल्स के लिए यही एक एडवाइस है कि आप लोग घरों में बैठ के ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज करके जो भी यूट्यूब से स्किल लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन से लें, किसी पर्सनल ट्यूटर से ऑनलाइन ले लें, कुछ भी है। इस जो मुश्किल का टाइम है जिसमें आप अपने घरों में कैद होके बैठे हुए, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। और स्पेशली स्टूडेंट्स, उन्होंने तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। वो इस पूरे टाइम के अंदर अपने स्किल को डेवलप करें, ताकि आने वाले, क्योंकि वैसे भी 2025 तक अब तो उस वक्त तक तो वैसे भी हर चीज जो है वो एआई में कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि आप अभी से अपनी स्किल्स पे काम करें, क्योंकि अब इंडस्ट्री के पैरामीटर्स चेंज होने वाले हैं, और सरवाइव वही करेगा जो कि नई और अपडेटेड स्किल के साथ मार्केट में बैठा होगा। अदरवाइज वो मार्केट से ऐसे जीरो होगा कि जैसे अभी आपके सामने कोरोना की वजह से बिजनेस जीरो हो गए। तो दिस इज द राइट टाइम। मेरे ख्याल से हर एक मुश्किल टाइम के साथ आसानी है, ये कुरान पाक में भी, आयत में भी लिख दिया गया है। हर मुश्किल बिल्कुल टाइम के साथ आसानी है। तो इस मुश्किल टाइम में मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी आसानी है वो अपॉर्चुनिटी की शक्ल में है, कि आप अपनी ऑनलाइन स्किल्स को आप लोग अच्छे तरीके से सीखें, और उसको फिर ऑनलाइन डिजिटली जो है वो उसको परफॉर्म करें। मारिया, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया। इसी तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो अभी पाकिस्तान में ग्रो कर रही थी, और अब जिस तरह से सिस्टम हमारा रीसेट हो रहा है, तो इसमें अब इन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। तो ज़रूर आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन, जो भी इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आप इसकी तरफ ज़रूर जाएं। क्योंकि आगे अगर आप अभी से अपनी रूट्स बना लेंगे, अभी से भी इसको सीखेंगे, तो आपके लिए आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इन फ्यूचर। अच्छा मारिया, आप क्योंकि इस बात से बात निकलती है, हमारा एक क्वेश्चन भी आया है। मैं हम्म। क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हमारे जो है एक चैट में इनबॉक्स किया गया है, इमरान काशिफ साहब ने किया है। उन्होंने कहा जी कि
एज एन एंटरप्रेन्योर जो है प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर कितना परसेंट कंपटीशन है मार्केट में? मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रहे हैं कि एज ए एंटरप्रेन्योर, अगर एज ए एंटरप्रेन्योर आप काम कर रहे हैं प्रोग्रामर, तो आपको मार्केट में कितना कंपटीशन होता है, कितना बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है? क्वेश्चन मुझे मुझे ये लगा कि ये समझ आइए। जी, कंपटीशन तो ऑब्वियसली हर चीज में होता है। अगर आप प्रोडक्ट बेस की बात कर रहे हैं तो उसमें जैसे आपके कंपेटिटर्स उस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी लोग, अभी आपकी सोच में वो चीजें चल रही होती हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत से आइडियाज थे जिनको मैं सोचती रही, सिर्फ मैं सोचती रही कि ये भी दुनिया में हो सकता है, ये भी हो सकता है, और विद इन 3-4 मंथ्स मुझे पता चल जाता था कि वो एक ऐसी ऐप आ गई है। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि जब आपने सोचा, आपने विद इन नेक्स्ट डे आपने इसको स्टार्ट करना है, तो वो जो आपका चैलेंज है, आपको बहुत जल्दी अचीव करना होगा चीजों को, सोचते सोचते नहीं टाइम गुजारना, चैलेंज बहुत ज्यादा है। लोगों को भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, और आपके लिए कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा मारिया, इसके अलावा मुझे आप बताएं कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे भी हमने कल टॉपिक पे डिस्कशन की थी। तो आप हमारी फीमेल जो हमारे फीमेल्स जो हैं ऑडियंस पाकिस्तान की और पाकिस्तान से बाहर, उनको आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या सजेस्ट करेंगे कि किस स्किल में उनके लिए वो ज्यादा बेहतर है और वो जल्दी सीख सकती हैं? तो जितनी भी ये एआई है, क्लाउड है, रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन है, आईओटी है, इसमें किस फील्ड में उनको जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? देखिए, जो रोबोटिक्स है ना, मुझे लगता है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि तो देखिए, एक तो डिमांड है और एक है जो हमारी फीमेल सीख भी सकती है। आपने दोनों चीजों को ज़हन में रखना है। जैसे कि मैं कल एक स्टडी पढ़ रहा था कि इस वक्त एआई के अंदर जो प्रोफेसर इवन काम कर रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं जो पढ़ा रहे हैं एआई फील्ड के अंदर पूरी दुनिया में, वो 80% मेल है। उसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल से जो मुझे परसीव हुआ है कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ कि मेल ज्यादा इस फील्ड को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज की स्ट्रेंथ होती है ना। तो फीमेल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आप क्या रेकमेंड करेंगी कि इस फोर्थ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में कौन सी ऐसी फील्ड है? क्योंकि कोडिंग देखिए, हर फीमेल कोडिंग नहीं कर सकती। आप कोडिंग जरूर कर लेती हैं, लेकिन 90% फीमेल्स मैंने इतनी अच्छी कोडिंग में नहीं देखी। 10% जरूर देखी है, 90% नहीं देखी, या वो आना नहीं चाहती, या उनको सब्जेक्ट ड्राई लगता है, व्हाटएवर 100 रीजंस हो सकते हैं। लेकिन मेल कोडर ज्यादा अच्छे जो है वो मार्केट में मौजूद है। तो आप इसी लिहाज से मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर फीमेल्स बहुत अच्छा काम कर सकती है। जैसे फीमेल्स आर्ट एंड डिजाइन में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, फीमेल्स की जो है कलर सेंस बहुत अच्छी है। इसी तरह कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी फीमेल में रखी होती है और मेल में रखी होती है। तो इन फील्ड्स के अंदर कौन सी मेजोरिटी ऐसी फील्ड है? वैसे तो मैं इस चीज का बिलीव करता हूँ कि फीमेल कोई भी फील्ड ऐसी है जिसमें वो पीछे नहीं रह सकती अगर मेहनत करने वाली हो, अपॉर्चुनिटी उसे मिले। लेकिन कुछ ऐसी फील्ड है जिसमें अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली उसको ज्यादा अच्छे तरीके से स्किल दी होती है। तो आपको क्या बिल्कुल, लगता है कि इसमें कौन सी ऐसी फील्ड है जो वो मेजोरिटी फीमेल इजीली कर सकती है? आपकी इस बात से पहले तो मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आ गया। जब मैं इंटरव्यूज दिया करती थी, तो मेरा एक इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जो डेवलपमेंट और कोडिंग की पोस्ट है, और उस अप्लाई किया, और लड़कियां तो कार भी नहीं चला सकती और आपने कोडिंग पे अप्लाई कर दिया है। तो तब मैंने इस चीज को एक फोकस करके मैंने बताया कि भाई, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, आप मुझे एक चांस दें, आई कैन प्रूव इट। और मेरी जो प्रोफाइल है, मेरा पोर्टफोलियो है, वो मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो लड़कियां कर सकती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा हमें शुरू से पता होता है कि भाई डॉक्टर बनो, टीचर बनो, लॉयर बनो, तो लोग उस फील्ड की तरफ ज्यादा जाते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद वो बहुत आसान है। अदरवाइज मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छी हैं, हमारी टॉपर हुआ करती थी जिनकी मैथ्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होती थी। तो इसी तरह हर फील्ड में बेस्ट है वुमेन्स, ऐसी भी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, आपने बात की कि अभी हम कौन सी लैंग्वेज या कौन सी हम स्किल या कोडिंग को उठाएं, या लड़कियां उसको चूज करें, और उसको चूज करने के बाद वो अपना जो करियर है उसको बिल्ड करें। तो अगर वेब डेवलपमेंट है, इसमें दो चीजें डिवाइड हो जाती हैं। आपकी जो कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो डिजाइनिंग का फेज है ना, वो भी कोडिंग में होता है। कंपैरेटिवली जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट्स हैं या डिफरेंट जो डेवलपमेंट्स हैं कोडिंग्स, उसमें आपकी डिजाइनिंग के कोड नहीं होते।
सो पहले आपने अगर स्टार्ट करना है तो आप डिजाइनिंग की जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं आप उस पर फोकस कर लें। आपको जब एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि कोडिंग को इस तरीके से टैकल किया जा सकता है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बिल्ड होता जाएगा। ठीक है, तो अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए पहले बेसिक चीज छोटे स्टेप से ऊपर आए और उसके बाद आप करते जाएंगे। फिर बात हुई कि अभी किसकी डिमांड है, तो रोबोटिक्स, एआई, इसमें आर्किटेक्चर जो डिजाइन किए जाते हैं कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, पहले उसका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें आके आप बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। अच्छा मारिया, मेरे पास एक क्वेश्चन आया लाइव में, जी और जी। क्वेश्चन जैन पूछ रहे हैं आपसे। वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट इज वन थिंग, बट हाउ कैन मैनेज टू स्टार्ट अर्निंग इन सच डिफिकल्ट टाइम्स व्हेन देयर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ एक्सपीरियंस पीपल इन द मार्केट। मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं बेसिकली कि इस मुश्किल टाइम के अंदर, जब ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग से, एक फ्रेशर, एक नया जो है न्यूबी, कैसे मार्केट में आके पैसे कमाना चाहेगा और कैसे कमाएगा? आप मार्केट की जो बात कर रहे हैं, इनका क्वेश्चन आप मुझे दोबारा बताइएगा। क्या वो जॉब वाइज कह रहे हैं या फ्रीलांसिंग बेस कह रहे हैं? क्योंकि वो ये दो डिफरेंट चीज है। वो दोनों चीजों में ही कह रहे होंगे ना, सारी बात है कि जॉब वाइज भी, और एंटरप्रेन्योरशिप में तो अभी आ ही नहीं सकता ना अभी, तो वो तो वैसे ही सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होगा बच्चा। तो ये जॉब बिल्कुल। वाइज ही कह रहे हैं, और फ्रीलांसिंग तकरीबन सेम ही है। ये अगर आपको जॉब मिल रही है या आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो दोनों चीजें तकरीबन मेरे ख्याल से सेम है। हम्म। तो करंट सिचुएशन के मुताबिक अगर आपको अपनी वर्थ बनानी है, उसके लिए अभी अभी लॉकडाउन का बहुत अच्छा टाइम है। जैसे हम कहते हैं कि भाई सेमेस्टर ब्रेक आ गई है, इसमें कुछ सीख लो, ताकि जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, आपको नेक्स्ट कोर्स आता होगा, नेक्स्ट स्किल आता होगा। अब इसको आप समझ लें कि आपकी सेमेस्टर ब्रेक आ गई है या लाइफ ब्रेक आ गई है। इस लाइफ ब्रेक की अपॉर्चुनिटी उठाएं। और स्किल्स की जो बात है वो पूरा समंदर है, गूगल भरा हुआ है। आप किसी भी स्किल को अगर लर्न करना चाह रही हैं तो आप गूगल को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट फील्ड है। इट डजेंट मैटर कि आपको बस स्किल चूज करके आप उसको पेश करें और उसके बाद मार्केट आपको, बस थोड़ा सा चैलेंजेस होते हैं वो आपको गुजारने होंगे, फिर आपको जो अल्लाह ने बनाया है, दाना पानी जो लिखा है वो आपको मिल जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, उनको रिप्लाई ये देना चाह रही हैं कि बस जो चैलेंज। आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो, आई कांट हियर यू, मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हेलो मेरे ख्याल हेलो। से हेलो, हाँ जी, वो सॉरी इंटरनेट की वजह से ना बंद हो गया था। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम, आप मुझे सुन सकती हैं मारिया? जी 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 जी, मुझे आवाज आ रही है। कौन सी ऐसी स्किल है जिसके थ्रू वो फौरन से पहले उस जॉब को या स्किल को लेने के लिए तैयार हो जाए? लाइक कंपनीज जो उसको लेने के लिए तैयार होंगी आफ्टर दैट हाँ जी, लॉकडाउन। कंपनीज बिल्कुल। नहीं, लॉकडाउन या लॉकडाउन के अलावा भी। अच्छा, अभी करंटली सिचुएशन उसमें यही है कि आईओएस की जो एप्स हैं उसकी हम्म। तरफ काफी फोकस किया जा रहा है, जो कि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे ज्यादा डिमांड आईओएस और इन जैसी आईफोन्स को यूज किया जाता है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज। वहाँ पे डिफरेंट फोन्स की अवेलेबिलिटी होती है। तो आप एप्स डेवलपमेंट की तरफ जाएं। ऐप डेवलपमेंट का भी अब काफी ज्यादा फ्यूचर है, क्योंकि अब हर चीज तो वेबसाइट पे लोग नहीं जा सकते ना। वो मोबाइल हाथ में है, छोटी सी एक गैजेट है, आप उसमें सर्च करें, ऐप है आपके पास। तो कोई भी जो अगर आप स्किल की तरफ जाना चाहते हैं तो ऐप डेवलपमेंट इज द गुड थिंग। नहीं, वो स्किल की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, मेरी क्वेश्चन नहीं समझ रही। हम्म क्वेश्चन उनका बेसिकली ये है कि आपको उस चैलेंज को, फॉर एग्जांपल मैं एक
जो है वो फ्रेशर हूँ और मैंने अभी रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मैंने स्किल सीख ली, मुझे स्किल आ गई है, ठीक ठीक है। है, तो चांस कैसे चाहिए? आपके समय मुझे आवाज बहुत चांस ज्यादा कर कैसे रही है। मिलेगा, मुझे चांस कैसे मिलेगा, मुझे चांस चांस कैसे, मिलेगा। क्योंकि चांस ऑलरेडी मिलेगा। एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं। जी, तो जो चांस मिलेगा, आपकी प्रोफाइल, लाइक पहले तो स्टेप हो गया आपकी सीवी होनी चाहिए। उसके बाद जो आजकल बहुत ज्यादा मैंने देखा है ट्रेंड चल चुका है लिंक्डइन का। लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल आप वहां पे पिच करें, जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं, कंपनीज हैं, आप उनको पिच करें, आप उनको डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। तो अपनी अपनी वर्थ बनाने के लिए आप उनको पिच करें, आप उनको बताएं, आप अपनी सीवी सेंड करें, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली अवेलेबल होंगी। बस थोड़ी सी जो आप बता रही हैं, जिन्होंने क्वेश्चन किया कि चैलेंज है, तो चैलेंज जरूर है, चैलेंज हर फील्ड में हर जगह है। तो आपको बस ये है कि हार नहीं मानी और अपने रास्ते तब्दील कर लें। अगर आप सिर्फ डायरेक्टली सीवीज अप्लाई कर रहे हैं, जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रही, तो आप अपना डायरेक्शन चेंज करें। मतलब आप जैसे ये कहना चाह रही हैं कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करके, आप मल्टीपल स्किल्स ऐड करके और आप जो है वो उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको एज ए एक्सपीरियंस फौरन से पहले ले लें और उसको अपने एक्सपीरियंस में ऐड करें, और एक्सपीरियंस में ऐड करने के बाद आप जो है दोबारा तरीके से प्रेजेंट करें, तो आप तब तक आपको स्कोरिंग एक पॉइंट मिल चुका होगा जो आपकी सीवी को अपलिफ्ट कर देगा। अच्छा, जी, बहरहाल मैंने बात की कि मेथड जरूर चेंज कर लें। अगर आप कंटिन्यूसली एक ही मेथड पे जा रहे हैं, 2 महीने हो गए, कोई सक्सेस नहीं मिल रही, तो यू कैन चेंज योर डायरेक्शन। आपको जॉब चाहिए, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट चाहिए, डिफरेंट बिल्कुल, प्लेटफॉर्म पे भी अप्लाई। उसमें देखिए मैं भी इनको क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर उसको मैं अपने तरीके से इसको बयान करूँ, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो उसमें ये होगा कि अगर किसी को कुछ चैलेंज आ रहा है, जैन साहब अगर आपको चैलेंज आ रहा है और आप फ्रेशर हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन और मिस मारिया की रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप सबसे पहले अपनी जो आपकी स्किल जो आपने सीखी है उसके ऊपर आप फ्रीलांस या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट उठाएं जो कि आप अपने रिलेटिव से या अपने जो आप वर्ड ऑफ माउथ से या आप अपने कॉन्टेक्ट से वो प्रोजेक्ट उठा के उनको चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें, और कॉस्ट करने के बाद अपनी सीवी को, उस पोर्टफोलियो को, प्रोफाइल को ऐड करें। ऐड करने के बाद जब आप मार्केट में आप उस प्रोफाइल के साथ प्रेजेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको वेटिंग देंगे, ठीक है। तो मेरी मेरी तरफ से ये इनको एक सजेशन थी, बाकी बिल्कुल, हमारी आई अब एग्री विद दैट। हमारा खत्म होने वाला है, तो कोई एक खास मैसेज जो आप हमारी यंगस्टर्स को देना चाहें कि, और स्पेशली फीमेल्स को, कोई एक खास मैसेज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल के अंदर। जी, एक खास मैसेज नहीं, एक लाइंस मैंने पढ़ी थी कहीं, जब मैं बहुत अपने आप को मोटिवेटेड करना चाहती थी कि मुझे लाइक फेलियर्स की तरफ मुझे ना मैं जाऊं, मुझे मोटिवेट रहना है। तो एक लाइन मैंने पढ़ी थी, वो मैं कहना चाहूंगी सारी वुमेन्स को कि लाइक आप अपना ड्रीम बनाएं, ड्रीम बनाने के बाद आपके लिए रास्ते खुलेंगे। लाइंस मेरी ये है कि मैं उसको जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं है और ख्वाब भी नहीं देखता। तो जो अपना ख्वाब भी नहीं सेट कर रहा, जो ख्वाब भी नहीं देखता, तो वो क्या, वो जिंदा इंसान है? तो वो क्या कर रहा है? तो आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा। किसी ने आके आपको नहीं उठाना कि आप जाओ, आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप चले जाओ। तो आपको खुद ही अपनी माइंडसेट ऐसी रखनी होगी, अपनी लाइफ थॉट्स को चेंज करना होगा और अपना ड्रीम सेट करना होगा। तो वुमेन्स कुछ भी कर सकती हैं। नहीं, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारी जो है फीमेल्स को, और हमारी जो यंग फीमेल्स हैं जो कि अभी स्टडी कर रही हैं या अभी नई लाइफ के अंदर स्टेप इन होना चाहती हैं, वो सबसे पहले तो अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, और उसके बाद अपनी करियर ओरिएंटेड अप्रोच को जो है वो काउंसलिंग करके इम्प्रूव करें, और कोई भी ऐसी फील्ड को चूज करें जिसके अंदर वो उनको लगता है कि ये काम उनके लिए परफेक्ट है, या इसके लिए उनको काम करने से जो है वो ऐसा फील होता है कि ये काम नहीं है, ये इनकी हॉबी है। तो मेरे नहीं ख्याल से दुनिया में कोई ऐसी फील्ड है जिसमें हमारी फीमेल जो है, स्पेशली पाकिस्तानी फीमेल, वो अपना जो है नाम बनवा सके। तो आज के इस पॉजिटिव मैसेज के साथ मैं मिस मारिया आपका शुक्रिया अदा करता बिल्कुल, हूँ, आपने हमें टाइम दिया, बहुत कीमती टाइम दिया, और हमारे व्यूअर्स को आपने अपनी जो है एक्सपीरियंस आपका बहुत शुक्रिया। तो हम व्यूअर्स, हम नए मैसेज के साथ, नई मेंबर के साथ, नए गेस्ट के साथ इंशाल्लाह फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू थैंक मिस यू सो मारी, मच। थैंक यू।